आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत कुढ़नू गांव में है, जहां पे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं कि मेरे पीछे जो एक पोस्टर लगा हुआ बैनर मेगा ऋण मुक्ति शिविर, उसके तहत तमाम अधिकारी और पदाधिकारी पीएनबी के पंजाब नेशनल बैंक के आए हुए हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि ये जो विलेज टू विलेज मतलब गांव टू गांव जा करके आप ये कैंपिंग कर रहे हैं, तो इसका कितना % जो ऋणधारी है या जो आपके बैंक के कस्टमर हैं उनको फायदा होने वाला है। आइए जो अधिकारी लोग हैं उनसे मैं मिलकर बात करता हूँ। हमारे बीच मंडल अधिकारी कुछ करके हैं सर, मैं उनसे मंडल प्रमुख उनसे मैं बात करता हूं कि सर ये जो आप डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं इससे कितना % कस्टमर को लाभ होने वाला है। पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। मैं संदीप डोंगरे आरा सर्कल का मंडल प्रमुख हूँ। मेरे अंडर में आरा, बक्सर और कैमूर 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं और ऑलमोस्ट 78 ब्रांचेस हैं। सर जो आप गांव में ये जो शिविर लगा के जो कस्टमर को बुला करके आप जो ये कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका यही है कि जो पुराने हमारे बकायेदार हैं और कुछ सर्कल ऑफिस लेवल पे कुछ पावर मिली हुई है, जिसमें बकायेदार मतलब मैं समझना चाहूँगा, जानना चाहते हैं जनता। बकायेदार जिन्होंने पुराना लोन लिए हुए हैं और किसी कारणवश उनका धंधा नहीं चल पाया है और वो नहीं पटा पाए हैं, तो फिर बकायेदार कैटेगरी में आ जाते हैं। सुनने में आया है कि ये लोग बहुत सारे लोग तो दे दिए या किसी कारणवश उनका माफ हो गया है, उनका कहना है, उसके बावजूद भी बैंक उनसे ऋण लेने का काम कर रहा है। क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा अगर कोई केस होगा तो उसको देखा जाएगा क्या हुआ है। अदरवाइज किसी ने माफ़ कर दिया या फिर जमा कर दिए हैं और सिस्टम के कुछ टेक्निकल मिस्टेक है तो उसको फिर से री एग्जामिन किया जाएगा। अदरवाइज किसी का एक बार ओटीएस हो चुका है, उसका दूसरा ओटीएस की कोई वो नहीं है, कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी तो बस ये होगा कि अगर आपने ओटीएस किया है, आपने कहा हम 10,000 में ओटीएस करते हैं, आपने अगर 1,000 रुपये दिया, बाकी का 9,000 रुपये नहीं दिया, तो आपका ओटीएस फेल हो गया, फिर हम उसको ओटीएस कंसिडर नहीं करते। तो लगता है कस्टमर उसी को गलतफहमी में जीकर कह रहा है कि हमारा माफ हो गया। जी है ना। अगर बैंक ने कहा है कि आपको 10,000 रुपये देना है, 10,000 रुपये में आपका एक मुश्त समझौता होगा, लेकिन अगर आपने 1,000 दिया, इनफैक्ट 9,900 रुपये भी दिया है, तब भी आपका ओटीएस कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं हुआ जो हुआ। क्या ये जो कैंपिंग हो रहा है, जो इसका क्या लाभ मिलने वाला है जो कस्टमरों को गाँव के? इसमें अब ये है कि जैसे मैं आरा से आया हूँ और जब हमारे आरा से कोई स्पेशल अथॉरिटी, हायर अथॉरिटीज़ जो जाती हैं, जैसे हम लोग का भी कल अमावहटा करजी में भी कैंप का हुआ है, तो एक स्पेशल पावर लेके जाते हैं कि ऑन द स्पॉट अगर कोई आ रहा है तो किसी का हम 15% पे कर दे रहे हैं, किसी का 20% पे कर दे रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनके एनपीए डेट के ऊपर, तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज हम दूसरे उसमें जाएंगे तो हो सकता है उसमें कहीं 35% लगे, 30% लगे, 40% लगे। एनपी का सर मतलब बार बार मैं सुना हूँ, हमको लगता है कि जो गाँव में रहने वाले कस्टमर हैं 80% लोगों ने पता होता कि एनपीए मतलब होता क्या है। अब एनपीए एक टाइप से आप ये समझिए कि आपको जिस काम के लिए पैसा दिया गया था, आपने वो काम नहीं किया और वो पैसा बैंक को आपने नहीं पटाया, तो एक टाइप से उसको फिर एनपीए, अब हम ये कह सकते हैं कि आपने जो धंधा किया था आपका धंधा फेल हो गया। ये बैंकिंग भाषा है एक तरह से। ये बैंकिंग भाषा है जी। तो क्या चैनल के माध्यम से जो आपको कस्टमर सुन रहे हैं, यहाँ तो बहुत कम है, लेकिन जो पूरे प्रखंड में या देश में पूरे सुन रहे हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? मेरा बस यही सुझाव है, जब इस टाइप का कैंप लगे आप कैंप में आइए, अपनी स्थिति बताइए कि सर ये हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर हम भी यहाँ पे आपके पास 150 किलोमीटर दूर आके बैठे तो हमारी मंशा है कि हम ओटीएस करें। अब जो गाइडलाइन के दिन होगा, कम से कम जो होगा हम उसको लेके ख़त्म करेंगे और आपको रिन्यू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक के शाखा प्रबंधक जी मौजूद हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि कितने अब तक हो चुके हैं या जो आप कर रहे हैं इसका कितना लाभ मिल रहा है। नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम विद्याभूषण है, शाखा में शाखा प्रबंधक हूँ। कितना % इसका लाभ मिलने वाला है कस्टमर को या बैंक को? देखिए, इसका लाभ तो कस्टमर के ऊपर है, क्योंकि इतना बड़ा मंच जब तैयार किया गया है तो कस्टमर को हमने अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना ऋण मुक्ति शिविर का हिस्सा बने और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। और यहाँ पे कस्टमर मौजूद भी हैं और बहुत लोगों ने भी कराया भी है और अभी बहुत सारे कस्टमर बैठे हुए हैं, उनका भी हम लोग भी नोटिस करने वाले हैं। तो सर क्या लगता है कि इसका लाभ मिलने वाला है जो ग्रामीण लोग हैं, जो आपके कस्टमर हैं उनको? इसका लाभ बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में जो भी जिनके खाता एनपीए हो गया, ख़राब हो गया है, ये उन्हीं के लाभ देने के लिए ही इसका ये जो मंच बनाया गया है, किया गया है। और मैक्सिमम कस्टमर्स का इससे बेनिफिट मिलने वाला है जो भी इसमें बैठे हैं। सर एक और मेरे इस कैंप के अलावा मेरी एक आपसे क्वेश्चन है, शिकायत है कह लीजिए। बहुत सारे लोग जाते हैं बैंक में, मैं आया तो बोले कि नहीं सर क्वेश्चन पूछना चाहिए, कहते हैं कि पैसा नहीं मिलता है, ऐसा वैसा कुछ शिकायत करते हैं कि जगह समय पे। क्या रीज़न है इसका? देखिए, पैसा मिलता नहीं, ऐसा नहीं होता है। पैसा देखिए है क्या ना कि हम लोग भी कहीं से पैसा अरेंज करते हैं, पैसा तो कहीं से आता है, ठीक है। अब मान लीजिए कभी किसी दिन मान लीजिए पैसा आने में तो लेट हो गया, तो यही बात है। ट्रैफिक को लेकर चाहे जो भी, हाँ, ट्रैफिक नहीं, मान लीजिए कि कैश भी कहीं से अरेंज होता है ना, करेंसी चेस्ट यहाँ से दूर है तो हम लोग कहीं से अरेंज करवाते हैं। अब एक डेली तो नहीं आ सकता है, थोड़ा सा मतलब कि हम तो कस्टमर को अनुरोध करते हैं। और एकदम गाँव देहात का क्षेत्र है, आने में भी थोड़ी सी वो भी होती है। बाकी मैं तो खुद ही कस्टमर को बोलता हूँ कि अगर किसी को ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है तो हमें 2 दिन पहले एडवांस में बता दें, हम लोग इसका व्यवस्था कर लेंगे।
ऐसा नहीं है कि किसी को पैसा नहीं मिलता है, मिलता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी कस्टमरों के संतुष्टि के लिए जो सुन रहे हैं चांद प्रखंड के लोग, जी। उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो पैसे को लेकर के किल्लत होती है या लाइन लगाना पड़ता है उनको? देखिए, किल्लत कभी कभी होती है, मतलब ये ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। कभी कभी अभी जो कि समय भी चल रहा है ये किसानी का, तो मतलब कि इसमें लोगों की डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे आमतौर पे दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी समस्या होती है, लेकिन उसका भी निदान कर दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ऋण वसूली करने का काम करते हैं, जो ऋण एजेंसी के अधिकारी हैं, वो भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ कि आपके जो वसूली का माध्यम है वो क्या है और क्या क्या आपको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। क्या नाम हुआ, पहले नाम जानना चाहेंगे? रामानंद पांडे नाम जी। और हम लोग बैंक के दिशा निर्देश पे काम जैसा बैंक का दिशा निर्देश होता है, जो कहना वो करते हैं। करते हैं। क्या अभी क्या दिशा निर्देश है बैंक का? बैंक का दिशा निर्देश है कि जगह जगह कैंप करिए और अधिक से अधिक लोगों को बुलाइए, ताकि अधिक से अधिक हम लोग फायदा दे सकें। अभी जो मेगा ऋण मुक्ति शिविर का आयोजन हो रहा है गांव-गांव में, और ये कंटिन्यूअस चलेगा, तो हम लोग भी कब से कब तक है डेट? और ये मार्च तक चलना है, अभी लगातार चलना है। तो कहीं ना कहीं सर के आदेश से हम लोग बैठते हैं और सर को हम लोग इन्वाइट करते हैं, सर आइए और ग्राहकों को। चलिए, बहुत बहुत एक लास्ट क्वेश्चन होगा सर आपसे। मान लीजिए अगर जो लोग इस शिविर में नहीं आ पाए हैं और उनको अपना ऋण माफ करवाना है, कहीं और कैंप लगा है, तो क्या वहाँ वो इस लाभ का योजना उठा सकते हैं? उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप शाखा प्रबंधक संपर्क कर सकते हैं। ये डेली बेसिस पे होता है। बस यहाँ पे स्पेशल आने का मतलब ये एक मैसेज स्प्रेड हो कि हम मोटियस कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे नहीं आ पाया, कल शाखा में चला जाए, शाखा प्रबंधक को वो कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा सर ने कहा कि यदि मान लीजिए किसी कारण बस आप शिविर में नहीं आ पाए, तो वो काम आप जाके शाखा प्रबंधक से मिलकर बैंक में भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।